Today I'm so honored and I welcome our lovely and our favorite in like 90s kid. I am always into like Kunika ji is something जो हर मूवी में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी. It is like beautiful, lovely, charming और आज भी कहीं से कोई change नहीं है. So I welcome you Kunika ji in this Zoom meeting of mine. Thank you. Kunika ji, so much to ask from you, so much questions I have. एकदम बेधड़क होके पूछिए आप. आपने बहुत नेगेटिव रोल्स बहुत ज्यादा किए हैं अपने लाइफ में. अभी जो चेंज हुआ है एरा, इट इज लाइक मेन हीरो हीरोइन भी नेगेटिव रोल करते हैं. मतलब एवरीवन इज स्विचिंग देयर रोल्स, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा चलते रहता है. अभी ऐसा कोई नहीं बना है इमेज किसी का कि ये नेगेटिव रोल एक्टर है, ये पॉजिटिव रोल एक्टर है. तो आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ पर्सनल लाइफ में? ये तो बहुत ही कॉमन था. देखिए पहले ऐसा था कि जस्ट हीरो हीरोइन वैम्प विलन, ओके, ये बहुत क्लियर था पब्लिक में कि ये तो बुरी औरत है, ये बुरा आदमी है, और ये अच्छा आदमी और ये अच्छी औरत है. हीरो हीरोइन वो अच्छे गुडी पीपल. तो ये होता है. और मेरे साथ ऐसा मैंने देखा है कि जैसे मैं कभी, क्योंकि आई लव, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी फिश की शॉपिंग या वेजिटेबल शॉपिंग मैं खुद करूंगी घर के लिए. तो लोग दूर दूर से बात करते हैं, मतलब मुझे अब तो खैर बहुत फ्रेंडली हो गए हैं लोग, एंड कम फॉरवर्ड, बट अदरवाइज लोग डर के बात करते थे पहले. नहीं, बट ओवरऑल मतलब इट इज अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम माय साइड, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी और आपका एक ऑरा इतना पावरफुल है कुनिका जी. इट इज लाइक इट इज प्रोजेक्टिंग दैट डोंट मेस विथ मी. No, so you know, I was a very emotional person. I'm still a very emotional person. लेकिन ये जो मेरी पर्सनालिटी जो मैंने प्रोजेक्ट करना सीखा, वो दो इंसानों ने मुझे सिखाया. एक थी फारा जो एक्ट्रेस थी फारा, और एक श्रीदेवी जी. और मेरी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप लोग जो कहते हैं ना, वो तो खैर जिंदगी के थपेड़ खा के, जद्दोजहद करके, पहले डर के मैं रहती थी बॉम्बे में, क्योंकि नई आई थी, किसी को नहीं जानती थी. उस टाइम बॉम्बे नाम था मुंबई का. और फिर धीरे धीरे जैसी स्ट्रगल से और संघर्ष से आगे बढ़ती गई, लोगों को जाना, फिर अपने आप को जाना, इस तरह से फिर अब मेरी पर्सनालिटी जो है, जो मैं खुद निखर, जैसे कहते हैं ना, वो हीरा को तराश कर जो निकलता है. तो अब जैसे ऐसा नहीं कि मैं हमेशा ऐसे तन के चलती हूँ, कहीं कहीं ऐसा होता है कि भाई मुझे झुक के लोगों की लेवल पे पहुंचना होता है, ताकि वो मुझसे घुल मिल जाए या मुझसे शेयर करे अपनी प्रॉब्लम. So it all depends. It's a well-rounded personality, according to me, I feel now. Yes, of course. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरफ है कि आपने कहा कभी कभी झुक के लोगों की प्रॉब्लम सुननी पड़ती है. तो हमने अभी आपके बारे में इतना सब सुना है, तो आपका एनजीओ भी है एंड यू आर अग्रेसिव वर्किंग टुवर्ड्स सोसाइटी आल्सो. तो उस बारे में कुछ बताइए. तो मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, तो उस टाइम पहले ही साल में मैं मिली थी डॉक्टर गिलाडा से. उस टाइम वो एड्स अवेयरनेस पे काम कर रहे थे, और एक अपने शाइना एनसी के फादर का एक प्रोग्राम था, एंटी ड्रग्स ड्राइव, एंड वहाँ पे मैं मिली. तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि भाई ऐसा है कि यू वांट टू जॉइन एनजीओ, देन यू कैन वर्क फॉर एड्स पेशेंट्स. वहाँ से मैंने शुरू किया, और फिर मैंने काफी साल वहाँ पे मतलब काम किया उनके साथ, डॉक्टर साहब के साथ, सुनील दत्त साहब के साथ. और फिर मैंने देखा कि एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन पीपल्स लाइफ. नो, वी मस्ट इनकरेज एजुकेशन, एंड एजुकेशन होगा तो बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. तो मेरी एक फ्रेंड और डॉक्टर भी थी, डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुनीता बैनर्जी. उन्होंने मुझे बोला, मैं उनसे मिलने गई थी, तो बड़े परेशान लग रहे थे. मैंने क्या हुआ? बोले, यू नो, आई वांट टू स्टार्ट दिस एनजीओ चैप्टर इन बॉम्बे, और मुझे ऐसा ये हम लोग मतलब फंड रेजर करना चाहते हैं. तो मैंने उनको हेल्प किया. फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया. ये 15-16 साल पहले की बात है. तब से मैं एजुकेशन पे काम करती हूँ, और हम लोग कम्युनिटीज में काम करते हैं, बीएमसी स्कूल्स में काम करते हैं. और मेरा एक और एनजीओ है, तो ये जो बच्चों के साथ जो काम करते हैं उसका नाम है चिप. उसमें मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ, गवर्निंग बॉडी में हूँ. एंड हमारे 4 चैप्टर्स हैं ऑल ओवर इंडिया. नागपुर में भी एक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फॉरेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सो बाकी हम लोग एजुकेशन में काम करते हैं.
इसके अलावा इसका नाम चिप है, और दूसरा एक एनजीओ जिसमें मैं विमेन एम्पावरमेंट, तो विमेन को सोशल मतलब स्किल्स सिखाना, स्किल डेवलपमेंट उनको, ताकि वो रोजगार में उनके लिए अच्छा मतलब बेनिफिट हो, पॉलिटिक्स में उनकी हिस्सेदारी हो, कि किस तरह की अवेयरनेस करना, दैट इज कॉल्ड तारा चैरिटेबल ट्रस्ट। तो एजुकेशन का अगर मैं देखूं कुनिका जी, तो आपने आफ्टर एक्टिंग आपने लॉ परस्यू किया, नाउ यू आर एडवोकेट, यू आर क्रिमिनल लॉयर, और मैंने यहाँ तक भी पढ़ा है कि आपका फॉरेंसिक साइंस में भी आपने कुछ किया हुआ है। I have done a diploma in forensics and criminology from NALSA, from Hyderabad. And my master's. After career. Yes. I think in the whole world, I must be the only actor who has studied law after becoming an actor and celebrity, and who is now practicing. I don't think there's anybody in the whole world who has been an actor. मुझे लगता है गिनेस बुक में मेरा नाम प्लीज विनय दर्ज करवा दीजिए। तो 2013 में मैंने पहला मतलब लॉ ज्वाइन किया, और 5 years मैंने लॉ किया, तो 6 साल हो गए। उसके बाद मैंने 2 साल LLM किया इन ह्यूमन राइट्स, तो 8 साल हो गए। और ह्यूमन राइट्स से LLM करने के बाद फिर मैंने 1 साल पूरा डिप्लोमा कोर्स किया फोरेंसिक्स एंड क्रिमिनोलॉजी। 2018 में मुझे मेरी सनद मिली, तो उस तब से मैं प्रैक्टिस कर रही थी। कोई मुझे इंटर्न लेने को तैयार नहीं था, कोई जूनियर बनाने को तैयार नहीं था, मैं बहुत मायूस हो गई थी। 2018 मैंने तो ये सोचा था कि मेरे बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो लॉ फील्ड में हैं, सारे बड़े बड़े लॉयर्स, मैं उनको कांटेक्ट करूँ, क्योंकि आई वाज एन एक्टिविस्ट पहले भी, तो मैं एक्टिविज्म की वजह से उनसे बात करती थी, कुछ पूछना, मैंने बहुत सारे PILs किए थे। तो मैंने को लगा कोई ना कोई तो मुझे अपने ऑफिस में एक जूनियर की तरह रख लेगा, मगर सबको बड़ा एप्रीहेंशन था, नहीं आपको कैसे रख सकते हैं। मायूस होकर मैंने LLM में, तो मुझे LLM तो वैसे ही करना भी था, वो मैंने रजिस्टर किया, और मैंने अपना थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस शुरू कर दिया, नोटिस भेजना, ये करना, रीडिंग ऑल अबाउट द लॉज, हेल्पिंग पीपल, एडवाइजिंग देम, क्योंकि हमको LLM के लिए कॉलेज जाना पड़ता था, वो आप लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कर सकते थे। सारे जो मैंने कोर्स किए, सारे में अपने को प्रेजेंस और अटेंडेंस जरूरी था, जितने भी मैंने पढ़ाई की। माय गॉड, आपके कॉलेज में नहीं होता था? आपके कुनिका जी हमारे साथ पढ़ रही है, लाइक अरे बहुत मजा आता था, बहुत। और मेरे साथ 19-20 साल के बच्चे पढ़ते थे, एंड इट वाज सो एक्साइटिंग। मुझे ना यूथ का पर्सपेक्टिव जानने को बहुत मिला। मेरा बेटा खुद मतलब टीनेजर था उस टाइम, तो मैंने उसकी देखा कि उसके कितने सारे फियर्स होंगे, जो हमारे बाकी मतलब मेरे जो कॉलेज फ्रेंड्स थे, या कोलीग्स बोलूंगी मैं, कॉलेज के क्लासमेट्स थे, उनसे मैंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ। तो एवरीथिंग वाज अ ग्रोइंग स्टेप फॉर मी। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज भी हुआ कि आपने हर जनरेशन को बहुत करीब से देखा कि ये जनरेशन क्या पर्सपेक्टिव है आपका अपना। और मैंने जब जो एक जनरल पब्लिक का परसेप्शन है कि जितनी बाहर से चकाचौंध दिखती है बॉलीवुड में, अंदर से उतना ही हॉलो है, दिस फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज एंड डिप्रेशन, बिकॉज प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर आप यहाँ हो तो आपको यहाँ का स्टेज मेंटेन करना है, आप कब गिरोगे आपको पता नहीं है। तो इज इट लाइक कि हर कोई बहुत अलग इनसिक्योरिटीज में जी रहा है, और मतलब हमारा ये this is not Bollywood exclusive, this is today's times। अब रहा सवाल बॉलीवुड का, जैसे आपने कहा, उसमें थोड़ा सा ज्यादा इसलिए होता है बिकॉज यू आर डिपेंडेंट a lot on external things। आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी, आपकी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी, आपकी एक्सटर्नल शोशाबाजी, कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, कौन से घर में रह रहे हैं, ये सब चीजों का बहुत बड़ा। अब तो सोशल मीडिया में भी आप कैसे पोस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने आपके फॉलोअर्स हैं, ये भी ऐड हो गया, तो थोड़ा सा ज्यादा वहां पे होता है। एंड a lot depends on your youth, if you're an aging heroine, obviously the younger ones are taking over because audiences change, so audience is becoming so sensitive, they are becoming so choosy, so ये सब चीजें definitely change हो गए। बिल्कुल। और अब मेरा सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज आपने बहुत सारे हॉरर मूवीज में काम किया है, एंड आई एम अ बिग हॉरर मूवी फैन। मतलब मुझे हॉरर मूवी के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो हॉरर मूवी का एक्सपीरियंस, और कभी ऐसा कुछ हुआ है कि रियल पैरानॉर्मल कुछ ऐसा फील हुआ हो?
ऐसे तो मैंने लाइफ में कभी कोई भूत देखा नहीं, लेकिन ऐसा हाँ, जहाँ जहाँ हम जैसे शूटिंग करने जाते थे सेट्स पे, तो रात को 2, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे बिफोर द डे लाइट, ऐसे ऐसे टाइमिंग पे शूटिंग की, यू नीड एकदम डार्कनेस, पिच डार्कनेस चाहिए होता है कैमरामैन को भी। तो ऐसा डर जरूर लगता था कि यार अभी हम लोग टॉकिंग अबाउट गोस्ट एंड ऑल दैट, पता चले तो गाड़ी में बैठने के लिए भी 4-5 लोग साथ में जाएंगे, ऐसा। जैसे बंद दरवाजा का एक गाना मुझे याद है, मैंने शायद पहले कहीं मेंशन भी किया था, तो वो गाना था, मुझे कौन निकालेगा इस बंद दरवाजे से। तो हमने किया था लोनावला के बीच में कोई खंडाला और लोनावला के बीच में कोई खंडर वगैरह थे, वहां पे हमने किया था, या पंचगिनी की तरफ, आई डोंट रिमेम्बर, समवेयर ऑन दैट रूट। और रात के 2 बजे शूटिंग, 3 बजे तक हम लोग शूटिंग कर रहे थे। जैसे ही डॉन होने लग गया तो फिर पैकअप हुआ। लेकिन जब शूटिंग कर रहे थे जो खंडरों में ना, बड़ा डर लग रहा था कि भाई कहीं कोई भी थोड़ी सी भी आहट हो गई। या मुकेश मिल बड़ा फेमस होता था, एक मुकेश मिल में हमने सुना था कि वहाँ पे गोस्ट वगैरह हैं एंड ऑल दैट, क्योंकि वो मिल, हाँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। लेकिन हाँ, ऐसी जगह पे डर तो जरूर लगता था कि भाई कहीं ऐसा नहीं कि कोई आ जाए। और लोग कहते थे उनकी आवाज अलग होती है, चुड़ैल अलग आवाज से बात करती है और भूत सिगरेट मांगेगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, हॉरर मूवीज में मुझे बड़ा मजा आता था, बिकॉज मुझे अपना पूरा टैलेंट, मतलब माय लुक्स, माय टैलेंट, बिकॉज आई वाज अ हीरोइन। ऐसी मूवीज में मैं हीरोइन थी, तो सब गाना भी करने को मिलता था, डांस भी करने को मिलता था, सो इट वाज वेरी नाइस। एंड आई हैड लवली पीपल, मोहन भाकरी जी हो, रामसे ब्रदर्स हो, कुमार मंगल जी के साथ मैंने जो अभी बहुत बड़े प्रोड्यूसर हो गए, कुमार अजय देवगन जी की जो सेक्रेटरी हैं, उनकी फिल्म में मैंने एक मतलब उनकी कंपनी में मैंने एक फिल्म की थी। तो ऐसे बहुत सारे बहुत अच्छे मेकर्स मिले मुझे, बहुत अच्छे, एंड इट वाज वेरी नाइस। रामसेज एंड मोहन भाकरी तो वाज लाइक फैमिली, मतलब हम लोग बैठ के आलू पराठे भी घर से आ रहे हैं, पूरा परिवार बैठ के शूटिंग पे आया है, जैसे लोनावला गए तो इट बिकम द पिकनिक, ऐसा होता था, बहुत मजा आता था। अभी अभी लाइक बीच में तो हॉरर मूवी का एकदम ही ट्रेंड ही खत्म हो गया था। अब फिर से धीरे धीरे आई थिंक सिर्फ मुकेश भट्ट ही एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो हॉरर मूवीज पे अभी भी काम कर रहे हैं। तो अभी ट्रेंड थोड़ा ओटीटी की तरफ काफी झुकाव हो गया है। तो और मुझे ऐसे लगता है कि ओटीटी हैज गिवन प्लेटफॉर्म टू रियल एक्टर्स, जिन एक्टर्स को कभी बॉलीवुड ने मौका ही नहीं दिया। आप looks नहीं That's लगता not fair कि आप ओटीटी एक्टर्स को रियल बोल रहे हैं, जिन्होंने आपको अभी तक एंटरटेन किया वो रियल नहीं थे। नहीं, आई थिंक दे ऑल ऑफ देम आर एक्टर्स, बट आई एम टेलिंग इन द सेंस, क्योंकि जैसे बॉलीवुड मुझे ऐसे रियलिस्टिक एक्टर्स, यू मीन रियलिस्टिक एक्टर्स। यस यस, मतलब आप जरूरी नहीं कि आपको मस्कारा लगा हो, आई शेडो लगा हो, आप बिना मेकअप के भी कोई जैसे रियलिस्टिक होता है। हाँ, यस, ओटीटी हैज डेफिनेटली गिवन लॉट ऑफ गुड कंटेंट व्हिच इज वेरी रियलिस्टिक। एंड लेकिन आज भी वो सिनेमा का जो ऑ है ना, आप सिनेमा हॉल में आज भी जाएं और फिल्म देखें। गंगूबाई देखा मैंने रिसेंटली, गंगूबाई काठियावाड़ी। आई मीन लुक एट व्हाट संजय लीला बंसाली क्रिएट्स, दैट ब्यूटीफुल। यस, सुभाष घई जी, आज की तारीख में भी इतने फैंटास्टिक, करण जौहर, क्या द होल आदित्य चोपड़ा, the whole mounting of a film which you see on screen is something different. OTT platform is very engaging, lovely content, beautiful actors, lot of hard work and a lot of work on the script, but I feel cinema is the king. Yes, but मेरा दूसरा ये था क्वेश्चन कि आपको लगता नहीं कि ओटीटी जहां एक तरफ जो मैं बोल रही हूँ रियलिस्टिक काइंड ऑफ एक्टर्स को लेकर आ रहा है, बट बहुत ज्यादा अडल्ट कंटेंट भी लेकर आ रहे हैं। मतलब इट इज डिफिकल्ट टू वॉच एनी सीरीज विद किड्स। लाइक अपने बच्चों के साथ ओटीटी का पासवर्ड भी शेयर करना बहुत रिस्की लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा अडल्ट कंटेंट है। मतलब देयर इज नो लिमिट। बॉलीवुड में आज हम स्क्रीन में देखते हैं तो थोड़ी बहुत लिमिट है, आज भी सेंसर काम कर रहा है, बट ओटीटी में तो ऐसा लगता है कि सेंसरशिप है ही नहीं। लैंग्वेज बोलिए, सीन्स बोलिए, मतलब I am not a great fan of censorship, so I don't advocate too much censorship. Yes, I advocate censorship when it comes to the safety of the nation, when it comes to degrading women, when it comes to the safety of children,
तो एस इन पैरामीटर्स में देयर शुड बी सेंसरशिप और देयर शुड बी अ सेंसर सर्टिफिकेट। विद रिगार्ड्स टू ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो है, देखिए आज आप ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले कंटेंट को अगर इंडिया में आप सेंसर करेंगे, इट इज अ फ्री टू एयर, इन द सेंस इट इज कमिंग फ्रॉम द इंटरनेट पे कनेक्ट करके आप कहीं से भी उसको देख सकते हैं। आज मैंने इंडिया में रिलीज, तो आप उसको रोक नहीं सकते, राइट? So I feel that the sensitivity should come from the makers, and बहुत सारे makers बहुत sensitive हो गए। हाँ, ये हो गया है कि गालियां भरपूर होने लग गई है, मतलब जहाँ जरूरत भी नहीं है। लेकिन आपको पता है, मैंने ऐसे शोज देखे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उनकी, जिसमें खामखा गालियां, लेकिन वो शोज चले नहीं है। ऑडियंस को भी समझ आता है कि ये सिर्फ जस्ट फॉर एक शॉक वैल्यू के लिए कर रहे हैं। तो ये आजकल ऑडियंस इतना डिसर्निंग हो गया कि वो रियलाइज करते हैं इस बात। My God, such a good vibration, such a good, like, the flow of positivity, it is coming from you, and I can feel that energy, and मतलब इतना मोटिवेशन मिला है आज आपसे, और हमेशा जो एक इच्छा रही है कि अब मुझे ये करना है, आपसे आज जो मोटिवेशन मिला है कि सोचना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एंड हैबिट्स फॉर्म करिए, गुड हैबिट्स, स्लोली छोटे छोटे गुड हैबिट्स। आपको लग रहा है कि मैं ये करती हूँ तो ये मेरे को वजन पुट ऑन कर रहा है, या ये मैं करती हूँ तो मेरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, या ये मैं करती हूँ लॉन्ग रन में ये होगा। स्मॉल हैबिट्स, चेंज योर हैबिट्स फॉर द पॉजिटिव। लवली, मतलब आपके साथ इतना टाइम कहाँ चला गया, किधर बीत गया, पता ही नहीं चला कनिका जी। थैंक यू सो मच, इट्स लवली, इट वाज, आपके साथ भी बहुत मजा आया। बहुत मजा आया मुझे भी कनिका जी।